passes through R, then what happens when AC passes through R? Potential drop VL, VC and VR respectively are produced across each component. You have understood this part in this circuit as it is given also VR के R के क्रॉस VR है, C के क्रॉस VC और L के क्रॉस VL. तो इन कंपोनेंट्स को जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे फेजर डायग्राम. तो इनका रिजल्टेंट जो है VL, VC और VR का, ये रिजल्टेंट हमको फेजर डायग्राम से मिलेगा. तो फेजर डायग्राम कैसा हमारे पास, ध्यान देना बेटा, फेजर डायग्राम कैसा मिलेगा. देखो यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से समझना सब लोग. ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VR. ये तुम लोग को सबको पता है. ये सबको पता है कि IV को है वो रेजिस्टेंस में से जब पास होगी तो करंट और वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन सेम होती है. लेकिन जब यही IV आगे बढ़ते हुए जब C में से जाएगी तो क्या होता है, वोल्टेज पीछे चला जाता है इसका π/2 से. वोल्टेज गोज बाय π/2, goes back by π/2. ये तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा. अच्छा, so what exactly happens, the same concept used. ठीक है, देखो तो VC आ गया मेरे पास. ये दिस इज VC. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज VC. लेकिन जब यही करंट और आगे बढ़ता है और इंडक्टर में से पास होता है तो इंडक्टर में से पास होते समय में ये करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, π/2 आगे चला जाता है. ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा था. ये ω-t है सिर्फ रेजिस्टेंस की, लेकिन VC के लिए ये π/2 माइनस में आ रहा है और यही चीज इंडक्टर के लिए π/2 प्लस में जाएगा. तो ये क्या बनेगा डायग्राम, देखो है, विल गेट द डायग्राम लाइक दिस. तो ये देखो ऐसा बना. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम लोग ने ये लिख लिया होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VL, VC एंड पोटेंशियल ड्रॉप एज VL, VC एंड VR respectively across these components, then we get the resultant by phasor diagram. You might have written down this part, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं. देखो ये मिटा दे रहा हूं मैं क्योंकि मुझे फेजर डायग्राम का रिजल्टेंट भी चाहिए. So we have written down it as VL. I think you can match these values here only. कि R में से सेम डायरेक्शन है, कैपेसिटर की डायरेक्शन में VC नीचे है, ये देखो नीचे है. इंडक्टर के केस में इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर जा रहा है, तो दैट इज π/2 प्लस π/2 प्लस. लेकिन मुझे एक सर्किट में सिर्फ एक ही वोल्टेज एज अ रिजल्टेंट चाहिए, EMF एक ही चाहिए. और यहां 3 EMF या वोल्टेजेस है, VL, VC एंड VR तीनों है. हमको चाहिए एक. तो तुम्हें पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब सर्किट में से करंट पास होती है तो VL तुमको दिख रहा है यहां पर सबसे ज्यादा है. तो VL इज ग्रेटेस्ट, VR is lesser than that and VC will be least. I think you can understand that thing with the diagram. So in that case, VL will be dominating over VC. Henceforth, it can be redrawn, मतलब it is actually turned towards VL, क्योंकि VL जो है अपने से ऑपोजिट, लीनियरली ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी है, यदि उससे पावरफुल है तो इसके वैल्यूज को अपनी डायरेक्शन में घुमा देता है क्योंकि ये पावरफुल है, ये डोमिनेटिंग है. तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे, देखो वी विल गेट द रिलेशन है BC, वो भी माइनस. तो ये रिवर्स हो जाएगा रिजल्ट, दैट विल बी रिवर्स. अब देखो, यदि मेरे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया VL और माइनस VC इन दोनों का, तो मेरे पास एक बच रहा और, तो मेरे पास एक रिजल्टेंट तो मिल गया ये वाला इन दोनों.
अब मैं इसका जो बचा हुआ वैल्यू है इसके साथ उसका रिजल्टेंट निकालूंगा, लेकिन ये देख रहा दोनों के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर है, तो हम लोग इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पैरेलल, जैसे पिछले क्लास में किए थे, इस लाइन से पैरेलल एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, और इससे पैरेलल ये जो दिख रहा है लाइन, ये इससे पैरेलल एक लाइन यहां भी ड्रॉ करते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रही है बात कि वी आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहां इस लाइन को, VL और VC एक ही डायरेक्शन में आ गया, पर VC माइनस है, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों आने से इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, VL माइनस VC। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो यहां पर मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया, दैट इज O, दैट इज A, B एंड देन C। तो देखो यार, तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया O A B C। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो हमारे पास O A B C एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है वही उसका रिजल्टेंट डायगोनल है, वही उसका फाइनल रिजल्टेंट होगा सर्किट का। तो देखो हम लोग इसको मिटा देना फिलहाल, ये तो तुम्हें समझ में आ गया 5/2 वाली कंडीशन। तो मैं इसका एक डायगोनल बना देता हूं, ये डायगोनल बना देता हूं इसका। सो दिस इज द डायगोनल, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी दिस इज द डायगोनल फॉर द पैरेललोग्राम, you can understand. That diagonal shows the resultant EMF and that is given as EV. Students, दिमाग में रखना जरा, this is considered as EV. I think everybody is cleared. तो ध्यान रखिए जरा कि हमारे पास VC पलट गई थी, आपको इसको ऐसा ही बनाना, VC इनिशियली डॉटेड फॉर्म में बना देना, जिससे तुम्हारे को ये बता सको कि VL के कारण से ये अपनी डायरेक्शन रिलेटिवली रिवर्स कर दिया, जैसे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते थे, तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इनका रिजल्टेंट पैरेलल आ गया इसके, दैट विल बी VL माइनस VC, और बचा हुआ VR उसके साथ ये रिजल्टेंट बना दे रहा है VL माइनस VC का वैल्यू, ये EMF दे रहा है। तो दिस इज हाउ द फेजर डायग्राम इज ड्रॉन। तो दिस इज phasor diagram. Remember students, if you haven't drawn it yet, better you draw and then we'll move to the next part. So everybody should understand that what exactly is happening in the circuit. तो सर्किट के अकॉर्डिंग मेरे पास ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये मिलता है, इन्हीं को हमने एक ही सर्किट के एक ही पार्ट में एज अ फेजर डायग्राम यूज किया। सो यू शुड ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स and then I will remove this entire part because you might have understood this part most probably. So अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आ गया डायग्राम ना। अब इसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे हम लोग, तो देखो तुम्हारे पास ये फेजर डायग्राम मिल गया, EV मिल गया, लेकिन तुमको बता चुका हूं पिछले क्लास में भी कि जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट हमेशा I के डायरेक्शन से ही फाई यानी कि फेज एंगल बनाता है। तो ये जो बनेगा ये रिजल्टेंट के साथ फेज एंगल बनेगा, और इसको अपन बोलते हैं फाई, दैट इज कंसिडर्ड एज फाई। तो हमारे पास फाई कौन से ट्राइंगल में है, O A B में हमारे पास फाई, ध्यान देना। तो अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो आई एम राइटिंग नाउ according to condition, given condition, we get resultant EMF by phasors diagram. Remember students, phasors diagram and फेजर डायग्राम है। कैसे बनेगा बेटा, ध्यान रखना जरा। तो वही यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बाय लॉ ऑफ
पैरेललोग्राम, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग ये करते हैं, यूज कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ईवी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यू कैन टेल मी इजीली। ईवी इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट है, और तुम्हें पता है कि ये जो VL माइनस VC है वो VR के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो एक VL माइनस VC एक वैल्यू है वोल्टेज की, एक VR है वोल्टेज की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में मुझको रिजल्टेंट चाहिए जो कि EV है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो क्या मिलेगा? पहला मिलेगा VR का स्क्वायर, दूसरा मिलेगा VL माइनस VC का स्क्वायर, और आगे मिलेगा मुझे 0। क्यों? क्योंकि 2AB cos थीटा में cos थीटा 90 है, तो cos थीटा 90 होने से आगे वाले टर्म नहीं मिलेंगे मुझे। ये तो समझ में आ गई बात। अब देखो, सबको समझ में आ रही ना भाई? गर्ल्स बॉयज सबको क्लियर है? देखो, तो अब देखो VR कितना है, फिर से देखो, मैं रोज बताता हूं तुम्हें। VR इक्वल टू, जिससे गलती ना हो और दिमाग में छप जाए आपके, तो VR इक्वल टू IB इंटू R, क्योंकि गलती यहीं पर होती है हमारे से। VC इक्वल टू होता है IB इंटू XC, और VL होता है IB इंटू XL, क्योंकि R, XC या XL, these are nothing but the resistance of their relevant component। तो यहां पर वैल्यू रख दो आप। यहां पर आप रखोगे IB का स्क्वायर, R का स्क्वायर एज अ VR स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप अंदर रख दोगे IB इंटू XL माइनस IB इंटू XC। रिमेंबर, IB इंटू XC होल स्क्वायर, दैट हैज टू बी सी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। राइट डाउन स्टूडेंट, प्लीज नोट इट डाउन एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से नोट डाउन करो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग और आगे जा रहे हैं। इस कंसेप्ट के बाद और आगे जाएंगे रिजल्ट निकालने के लिए। कि देखो यहाँ पर IB स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो IB स्क्वायर यहाँ दोनों में है। यू विल टेक दैट IB स्क्वायर आउट ऑफ द दिस ब्रैकेट। सो व्हाट डू वी गेट देन वी गेट, देखो यहाँ बेटा, देख लो, चेक कर लो स्पीड में जरा। वी गेट अ रिजल्ट एज EMF EV इक्वल टू रूट ओवर, ध्यान देना, IB स्क्वायर, ब्रैकेट में देखो क्या लिखूंगा मैं, अच्छे से देखो, मैं एक साथ लिख रहा हूं स्पीड में। R स्क्वायर था, इसका IB स्क्वायर भी बाहर आएगा, इस फिर ब्रैकेट के बाद IB स्क्वायर लो, तो अंदर मिलेगा सिर्फ XL माइनस XC होल स्क्वायर, और इस IB स्क्वायर को पूरे से बाहर निकाल दो, तो देखो ऐसा मिलेगा, ब्रैकेट में XL माइनस XC होल स्क्वायर। I think everybody can understand this part. Now take that IB out. अब पूरे से रूट से बाहर कर दो इसको, तो IB को बाहर निकालोगे तो रूट के अंदर कितना मिलेगा भैया? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। You can easily understand this part. This is called resultant EMF. This is resultant EMF.